स्पाइनल मेनिंजाइटिस डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? जो दिमाग के ऊपर हैं झिल्लियाँ, वो स्पाइनल कॉर्ड के वो ऊपर मेनिंजाइटिस है ही, जी, लेकिन व्हाट इज स्पाइनल मेनिंजाइटिस एज अगेंस्ट अदर्स? जी वही जो मैंने अर्ज़ की ना कि वही झिल्लियाँ जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं स्पाइन के ऊपर, ठीक है और स्पाइनल कॉर्ड जो है जी। उसके ऊपर भी वही झिल्लियाँ जो उनकी अगर ठीक है। सोजिश हो जाएगी स्पाइनल मेनिंजाइटिस, फिर उससे भी फिर जो सिम्टम्स उसके जहाँ जहाँ वो असर करती है उसके हिसाब से होंगे फिर सिम्टम्स। अगर वो सर्वाइकल है तो उसके फिर ज़्यादा सिम्टम्स मालूम होंगे। नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं जी कि मेनिंजाइटिस तो सारा अमूमन मुख्तलिफ इन्फेक्शंस वगैरह से हो जाता है, और आजकल जो बुखार हो रहे हैं मेनिंजाइटिस वाले, जी जी उनमें से कोई ऐसी किस्म है जिसे स्पेसिफिकली स्पाइनल मेनिंजाइटिस कहा जाता है? जी मैंने अर्ज़ किया जैसे कि हर मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस होता है स्पाइनल? नहीं हुजूर, नहीं? नहीं हुजूर। अच्छा, ये फर्क बताएं आप। मेनिंजीज जो होता है वो तो झिल्लियाँ हैं जी, झिल्लियां हैं दिमाग के लिए, आइटिस जहाँ भी लगेगा वो इन्फ्लेमेशन उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जी। और अगर वो उमूमन जो मेनिंजाइटिस हम कहते हैं वो आमतौर पे दिमाग की जो झिल्लियाँ उसी को सोजिश से होता है, पॉइंट आउट वही करता है। ठीक है। कोलोक्वियली वी टॉक अबाउट कि जैसे हम कहते हैं उमूमन, वो मेनिंजाइटिस का मकसद सिर्फ ये कि दिमाग की, ठीक है। बहुत कम होता है कि जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो इन्फेक्शन हो या कुछ हो। हराम मगज जिसे कहते हैं हुजूर से, हराम मगज तो पीछे होता है, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, सारे वो नीचे वो जो नीचे तक जाती, दुम उसकी होती है, जी ठीक हुजूर, है। स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजिश अगर हो किसी वजह से भी, ठीक है। तो बहरहाल वो जहाँ जहाँ भी उसकी होगी पहचान क्या है? असल तो मुझे इसमें दिलचस्पी है ना। सिम्टोमेटिक। हाँ हाँ, क्योंकि जिंक का ताल्लुक स्पाइनल मेनिंजाइटिस से है, और जो नॉर्मल मेनिंजाइटिस आम है जिसका दिमाग की झिल्लियों की सोजिश से ताल्लुक है, उसमें जिंक काम नहीं आती। उसमें जो भी उसके खिलाफ दवा मिलेगी इलामतों से वो दें, और इन्फेक्शन की दवाएं काम आती हैं उसमें बहुत सी। लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज के इर्द गिर्द की जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजिश से जो मेनिंजाइटिस की इलामतें ज़ाहिर होती हैं, उनका इलामती फ़र्क है कोई? हाँ जी, वो डिपेंड करता है जी, सारा नहीं है। जहाँ जहाँ होगी जैसे फालजी, जैसे हुजूर ने फरमाया ना कि फालजी कैफियत होती हैं, हेमीप्लीजिया भी, तो जहाँ से वो उनकी नर्व्स की जो रूट्स निकलती हैं जिस एरिया से, अगर वो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से हो तो वो टांग की तरफ उसका असर होगा, ठीक है। अगर वो ऊपर है सर्वाइकल यहाँ पे गर्दन में तो बाजू में असर होगा, ठीक है। और अगर दरमियान में है तो ये धड़ के ऊपर असर होगा। अच्छा, अब हमें आप खड़े होके डेमोन्स्ट्रेट कर दें सारी दुनिया को कि डॉर्सल वर्टिब्रा क्या होता है और सैक्रल कौन सा होता है, सारा। वो डायग्राम अगर ले आऊं कल तो वो बेहतर रहेगी। नहीं, आप ही तो डायग्राम नहीं है माशाल्लाह। आपको नहीं, आपको मैं तरीका अपना कोटना उतारें, किसी और को उतरवाएं, क्योंकि आपने दिखाना होगा उसकी पीठ के ऊपर निशान लगाए, वरना अपनी कहाँ मुड़ के दिखाएंगे। ठीक, इस तरह वक़ार के साथ आप कायम रहेंगे। कौन आएगा हमारे, सब बुलाते हैं ना वो तमाशाइयों में से कोई, मजूरा कहते हैं उसको, लेकिन है क्या जमूरा कि मजूरा? जमूरा। अच्छा अच्छा, आपको तजुर्बा, आप आ जाए फिर। काफी तजुर्बा। इतनी बात की जो बोल रहे हो बुआ खोले, आपको इन बातों का तजुर्बा। इधर खड़े हो गए। नहीं नहीं, हाथ ऊपर से दिखा दो बस, कौन सा हमने ये वर्टिब्रा थोड़ा गिनने हैं बेचारों के, बुजुर्ग आदमी को इस तरह तंग करें आपको। हाँ, ये जो गर्दन के हैं जी, यहाँ 7 मोहरे हैं। सर्वाइकल जी, गर्दन जी। ये 7 मोहरे कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलते हैं? यहाँ अगर हाथ हम लगाएं, दबा के देखें तो उनके दबा दे, कोई बात कुछ नहीं होता है। क्या हुआ है? गिन सकते हैं यहाँ पे वो गिने फिर मोहरों को। ये कोट के नीचे मुश्किल है। अच्छा, ये ऊपर है, ये क्या लग रहा है आपको? यहाँ कोई इलामत है सर्वाइकल मेनिंजाइटिस की? तो नहीं ना, मेनिंजाइटिस नहीं है जी। अच्छा, इस वजह से ठीक है। बहरहाल ये नहीं, इसकी कोई दबाने से उसका मुतलका जो उल्व है उसमें कोई सेंसेशन होती है? हाँ, वो ये कि ऊपर वाले जो है ना जी 7 मोहरे, उनमें ये 3 बड़ी बड़ी वो नर्व बनाते हैं फिर मिलके, जो रूट्स हैं यहाँ से निकलेंगी जब रूट्स, तो वो जो इस तरह मसलन रूट्स निकल रही हैं मिलके
3 مین نروز بنا ٹھیک دیتی ہے ہیں. بالکل صحیح ہے اب وہ 3 نروز جو ہیں وہ پھر بازو میں جی جو جاتی ہیں, یہاں اسے ہم ریڈیل ٹھیک ہے. کہتے ہیں, یہاں النر کہتے ہیں النر. کیونکہ یہ ہڈیوں کے حساب سے, ٹھیک ہے اور درمیان میں میڈین. ٹھیک ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اوپر والی جو اگر ہو زیادہ ہاں تو اس کی یہ انگوٹھے اور اس انگلی میں زیادہ اس کے اثرات محسوس ہوں گے, نمنس ہوگی یا ٹھیک ہے پنز نیڈلز یا جیسے سنسناہٹ وغیرہ. ٹھیک ہے اگر یہ اندر کی جو ہے ہاں نرو النر, اس جی. کی اگر ہوگی یہ نیچے جو جتنے ہیں نا ٹھیک ہے. 6-7 یا اس 5 میں. 6-7 ٹھیک ہے اس کی اگر پریشر ہوگا, سوزش ہوگی تو اس میں ان 2 انگلیوں میں زیادہ ہوگا. ان میں جی ضرور. ٹھیک ہے تو کئی مرتبہ پیشنٹ مریض آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے یہاں سنسناہٹ سے ہوتی ہے, ٹھیک تو ہے, اس ہاں. کا ہم ایکس رے کرواتے ہیں گردن کا, تو وہ کہتا ہے نہیں گردن میں درد نہیں, یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ وہ پتہ ہے کہاں پہ ہے, کیونکہ اس یہ مصیبت آئی ہے خام خواہ اچھا والا پتہ ہے ہاں تو پھر. اس وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اور سوزش, بیچ میں یہاں بھی ہوتا ہے کچھ یہ جو انگلی ہے نا جی, خاص طور پہ جی. درمیان والی اور جی. آدھی یہ اور آدھی جی یہ میڈین نرو جو ہے جی. درمیان والے جو ہے نا مہرے جی, صحیح ہے ان کی سوزش اور ہوتی ہے. دونوں بازو میں برابر ایک ہی طرح اثر ہوتا ہے اس کا. اگر تو حضور دونوں طرف سے وہ ہے سوزش تو دونوں طرف ہوگی, اگر ایک طرف ہے تو اسی طرف پھر وہ محسوس ہوگی. ٹھیک ہے دماغ میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ حضور جو اگر اس طرف کوئی پرابلم ہے تو دوسری طرف وہ چونکہ کراس کرتے ہیں ان کے فائبرز, ٹھیک ہے الٹ طرف سے الٹ طرف سے ہو جاتا ہے. اچھا یہاں اسی طرف ہوگا. اب ان کے نیچے اترے گا تھوڑا ہاں سا. جی. پھر آگے یہاں جا کے 12 مورے اور ہوتے ہیں بڑے, جو 7 کہاں ختم کیا آپ نے؟ یہ 7 یہاں پہ ہو گئے نا جی, یہاں پہ ختم ہو گئے جی. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں سے نیچے جو ہیں تقریباً یہاں تک 12 ہیں 12 ہیں جی. یہ تھوریسک جسے کہتے ہیں یا پیچھے ٹھیک والے, ہے. تو ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ دھڑ کے اوپر ہے. یہ جو ان کا تعلق رب اس سے ہے, ربس کے پیٹ سے درمیان جی جی رب کیج سے جی, تعلق جی, ہے جی. ان کا. اس کے درمیان میں جلتی ہیں نا جی ہاں, نروز, ہاں, وہ روٹ جو ہے رب کیج جو آپ نے فرمایا, جی. وہ جو پسلیاں ہیں پسلیوں کے ذریعے جو گھیرا پڑا ہوا ہے جی ضرور, اس کے ساتھ اس تھوریسک کا تعلق ہے. جی 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 ٹھیک ہے جی ضرور. اور یہ جو 10واں عام طور پہ اگر یاد رکھیں 12 ہے یہ کل, 12 جی پہلے 7 کے علاوہ 12. جی جی ضرور, ٹھیک 7 ہے. وہ 12 یہ ٹھیک ہے. 19 ہو گئے. پھر یہ جو ان کے یہ جو زیادہ یہ جو ہے امبلائکس ناف, جی یہ 10ویں جو روٹ ہے وہ یہاں پہ آتی ہے. جی. اندازاً یہ انسان کو یاد ہو سکتا ہے کہ 10ویں سے نیچے جو اگر ہوگا وہ 12ویں 11ویں ٹھیک ہے وہ ہے. اس کی وجہ سے ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہاں سنسناہٹ اگر ہو تو ضروری نہیں کہ اپینڈکس کی تکلیف ہے, درد ہے, یہاں بھی تکلیف اگر ہو تو اس کی وجہ سے ہو ٹھیک سکتا ہے ہے. صحیح ہے. تو سوزش اگر وہاں پہ ہے تو یہ اندازاً آدمی بتا سکتا ہے کہاں صحیح. پہ ہو سکتی ہے. پھر یہ اس کے بعد یہ لمبر جسے کہتے ہیں لمبر ریجن, ہاں لمبر پنکچر بھی یہی کرتے ہیں. جی ہاں؟ جی حضور. یہاں کو پنکچر کرتے ہیں, اوپر بھی نہیں پنکچر کرتے. یہاں حضور یہ اس وجہ سے کہ یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے اور اچھا. دیکھنے میں, اور یہاں پہ وہ اتنا وہ جو ان کا سوراخ کم جی, ہوتے ہیں. جی یہاں ذرا بڑا سوراخ ہوتا جی, ہے. اس میں جو اس کے درمیان میں جو اسپائن ہے اس کے درمیان میں جانا ذرا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ پھر اس کو جتنا زیادہ بینڈ کر سکیں تو وہ اس سے زیادہ کھل جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو ایزیلی وہ ہو سکتا ہے, اور دوسرے ڈیمیج کم کرتے ہیں. تو یہ لمبر باقی 5 آگے وہ نیچے, اسی وجہ سے جو شارٹیکا ہے جسے کہتے ہیں وہ یہاں سے نکل کے جو نروز کی روٹس ہیں وہ مل کے پھر یہاں جاتی ہیں نیچے, اور کبھی ان کے پریشر دیکھا ہے کہ یہاں پہ پریشر ہو. اکثر یہ لمبر سے ہوتے ہیں. جی حضور. ہیں؟ لمبو سیکر, پھر اس کے نیچے سیکرم سیکرم آخری ہے. جی, آخری سے پہلے. نچلے لمبر جو ہیں اور سیکرم جو نیچے جی. ہیں, اور اس کی مل کے جو نیچا اس کا حصہ جوائنٹ ہے وہاں زیادہ تر پریشر پڑے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہوتی ہے. شیٹیکا جو ہے وہ سیکرل سے تعلق رکھتی ہے لمبر سے. لمبر مینلی لمبر ہے. جی ضرور. اور کمر درد جو ٹھہر جاتی ہے کراس, وہ سیکرل سے تعلق رکھتی ہے. وہ اوپر والے اگر ہوں تو تھوڑا بہت اس سے ہوگا, لیکن زیادہ تر وہ نیچے جائیں گے اس کے جو فائبر ٹانگ میں. جی ضرور. ٹانگ میں جی ضرور. وہ سیکرل ہوں تو ٹانگ میں جائیں گے. جی ضرور. مگر لمبر بھی تو ٹانگ میں جاتے ہیں. جیسے ہم اسی لیے کہتے ہیں لمبو سیکرل, کچھ اس سے نرو ہوتی ہے, کچھ سیکرل سے نرو, کیونکہ وہ ایک ہی روٹ نہیں جاتی نا جو وہ مل کے مختلف. اور جو پیچھے کی طرف اترتی ہے وہ زیادہ تر وہ شیٹیکا لمبر سے نچلا لمبر ہوتا ہے, زیادہ فائبرز. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے نیچے. اور آخری دمچی جو ہے کوکسکس, کوکسکس, ہاں وہاں کوئی زیادہ روٹس اتنی اس کی نہیں ہوتی نروز کی, لیکن وہاں یہ جو اوپر زیادہ تر لمبر جو ہے اور اپر سیکرل, وہاں اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو ٹھیک ہی نہیں ہوتی. پھر دمچی کی وہ ہڈی جو ہے, جی دمچی کی ہڈی بھی ٹوٹ لگ جائے جی ضرور, تو کیا دوائی دینی چاہیے اس کو؟ شروع میں پڑھا تھا 4-5 دوائیاں.
हाइपेरिकम जज़ाकल्लाह जी से वेल डन। बहुत अच्छा आपने नमूना दिया है अपना। लोगों को दिखा हो रहा था जी। ठीक है जी, अब मुख्तसर बता दें दोबारा सबको। सबसे ऊपर क्या है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। जो ऊपर के जो गर्दन के हैं मोरे, उनको 7 मोरे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। सर्वाइकल याद रखें, सर्वाइकल क्यों कहते हैं उनको? CERVICAL। उनके सुराख गोल होने के ताल्लुक में है कुछ? ये हुजूर मैं नहीं बता सकता हूँ सर्वाइकल क्यों। उनके सर्वाइकल ऐसी चीज को कहते हैं जो गोल गोल हो सकता है। पूरी। तो वो ऊपर की जो तीन मोहरे हैं वो गालिबन ज्यादा गोल और वो नाली बनाने के लिए नुमाया है इस मामले में, शायद सकता है, इस वजह कोई वजह होगी। हो सकता है जी। वो सर्वाइकल है बहरहाल, जी जो गर्दन के पीछे से ऊपर से शुरू होकर यानी जहाँ गर्दन का जोड़ है वहां तक चलते जी हैं। हुजूर, गर्दन की जो हड्डी है, जो जी। खोपड़ी की हड्डी यहाँ जी। के बिल्कुल नीचे, जी। यहाँ से शुरू होकर नीचे 7। मुर्गे की गर्दन जो चबाते हैं, जिनको शौक है, वो सर्वाइकल खा रहे होते हैं अक्सर। ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ। उसके बाद फिर नीचे पुठ शुरू हो जाती है। ठीक है जी। जो पुठ की हड्डियां है ना, पुठ का गोश्त, उसमें जो हड्डी नजर आती है आपको वो थोरेसिक है। ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। और इसीलिए मैं ये आपको याद दिलाने के लिए कहा था कि इसका वो जो रिब केज है उससे ताल्लुक है। ठीक है हुजूर। थोरेसिक वर्टिब्रा से दोनों तरफ से जो हड्डियां निकलती हैं वो रिब्स बना रही हैं। जी हुजूर। और वो पूरी, और कितनी रिब्स होती हैं कुल? 12 हुजूर। 12 रिब्स होती हैं ना, जी। और 12 ही ये हैं। 12 जी। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 हैं। और उसके नीचे फिर लंबर। जी लंबर जो है वो पीठ के जो पिछला, जिसको आप आमतौर पर कमर कहते हैं, जी हुजूर, कमर के। थोरेसिक से नीचे जो हिस्सा है वो कमर, कितने बनते हैं? 7 हैं वहाँ? 5 हुजूर। 5 लंबर हैं। और उससे नीचे सेक्रल शुरू हो जाते हैं। और सेक्रल कितने हैं? सेक्रल और जो इसके 3 मोरे होते हैं। 3 मोहरे। मेरे तो आमतौर पर वो दर्दें जो एक पहलू से या दोनों तरफ से टांगों में उतरती हैं, वो इन वर्टिब्रा से ताल्लुक रखती हैं, या लंबर से या सेक्रल से। और बाज़ दफ़ा दोनों के मिल जाने से भी। और शैटिका की तकलीफ डॉक्टर साहब कहते हैं अक्सर सेक्रल से ताल्लुक रखती है। लंबो सेक्रल, निचले लंबर और सेक्रम नीचे। अच्छा, दोनों के मिल के, जी हुजूर। अकेले सेक्रल से नहीं? नहीं हुजूर। अच्छा। लंबो सेक्रल नर्व जो हैं ये शैटिका की तकलीफ पैदा करती हैं अगर उनमें खराबी पैदा हो। और आखिरी जो लुमची है उसको कॉक्सिक्स कहते जी हैं। हुजूर। और ये वो चीज़ है जो बहुत ही हसास है। इस पर चोट के लिए बड़ी हसास है। अगर इस पर चोट पड़ जाए तो दूसरी दवाओं से अमूमन आराम नहीं आता। इसको हाइपेरिकम देना लाजमी है, और हाइपेरिकम इसकी चोटी की मुजर्रब दवा है। ठीक हो गया? ठीक है हुजूर।